हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। तो हम लोग आज इस वीडियो में बीपीएससी के बिहार हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं उसको देखने वाले हैं। तो हमारा ये आपने थंबनेल पे देखा ही होगा, बीपीएससी घटनाचक्र 2022 का जो अपडेटेड बुक आया है उससे हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जिसमें हमने साइंस का देख लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बिहार ज्योग्राफी का भी वीडियो आया था, आई होप कि आपने सारे वीडियोस देख रखे हैं। तो आज हम लोग बिहार हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस रहे हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके के जो भी वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और क्वेश्चंस को देखना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद से क्वेश्चंस बनाने का, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे स्थित है? मनेर, राजगीर, पावापुरी, जालन फोर्ट। तो महावीर स्वामी को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष स्थान जो है उनका वो पावापुरी में स्थित है। और ये पावापुरी कहाँ पे है? पावापुरी बिहार के नालंदा ज़िले से 25 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है पावापुरी। यहीं पे जो है महावीर जी का मोक्ष स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ पे दफन है? तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन है? यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार में निर्वासित किया था। इनको कहाँ दफन किया गया है? पाटलिपुत्रा, राजगीर, मुंगेर या नालंदा? तो इनको जो दफन करा गया है वो नालंदा में करा गया है, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी 1592 में और इन्हें नालंदा में दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो बिहार के पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1632 में याद रखिएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? जनक्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जिनको मतलब भारत में किसान आंदोलन का जनक जाना जाता है, इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है हुंकार। हुंकार नाम का जो पत्रिका है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सखाराम गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। देशेर कथा जो पुस्तक है ये लिखा गया है सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ये बांग्ला पुस्तक है और इसका प्रकाशन हुआ था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोवर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र जो है इसका प्रकाशन किया गया था 1918 ईस्वी में और ये सैयद हैदर हुसैन थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। और बिहार में जो इसके संपादक पूछ रहा है बिहार में, तो बिहार में सर्च लाइट के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था और ये कब हुआ था? 1909 में भागलपुर में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था 1909 में और ये किसके प्रयत्नों से हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, जिसमें इसकी अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना
किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सान्याल या मजहरुल हक। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में 1913 में हुई थी, जिसकी स्थापना की गई थी सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जे.बी. सेन। असहयोग आंदोलन के दौरान की बात हो रही है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व है वो स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व है वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह। तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था 1922-23 में, और ये किसने किया था? तो मुंगेर में जो किसान सभा का गठन हुआ था 1922-23 में, ये मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, इन दोनों ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, राम सुंदर सिंह ने, गंगा शरण सिन्हा ने या रामानंद मिश्रा ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सभा का जो गठन है 1929 में हुआ था। सोनपुर मेला के अवसर पे यहाँ पे स्थापना हुई थी, और ये किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल साहब, बंकिम चंद्र मित्र या सचिंद्र सान्याल। तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मार्च 1923 में, जो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, जिसमें सी.आर. दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो क्वेश्चन है, बिहार में जो स्वराज दल की स्थापना है, स्वराज दल की एक शाखा, इसका गठन किया गया था, ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्वराज दल की बिहार में जो शाखा की स्थापना हुई थी वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 66th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। पटना, गया, मुजफ्फरपुर या फिर दरभंगा। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था 1912 में, पटना के बांकीपुर में, और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। तो कांग्रेस का बिहार में जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में, और ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1921, 1927, 1931, 1934। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है, इसका बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारिक, राहुल सांकृत्यायन और अंबिका सिंह थे। इन्होंने मिलकर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया था। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन के लिए एक समूह बनाया गया था, और ये किन किन लोगों ने बनाया था? गंगा शरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण थे, फूलन प्रसाद वर्मा थे, अब्दुल बारिक थे, राहुल सांकृत्यायन थे और अंबिका सिंह थे। तो ये 1931 में हुआ था। जबकि 1934 में क्या हुआ था कि पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी, और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। तो क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा भी होगा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ये 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित कब हुई थी? स्थापना जो है वो विधिवत रूप से 1934 में हुआ था, लेकिन गठित जो किया गया था ये 1931 में किया गया था। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को गठित किया गया था और 1934 में इसकी स्थापना हुई थी विधिवत रूप से।
ठीक है, तो इसका आंसर 1931 है। अब हम लोग आगे आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी को हिंदी में समाजवादी कहते हैं, इसका गठन किसने किया था? तो मैंने क्या बोला था, गंगाशरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यान और अंबिका सिंह, इन लोगों ने मिलकर के बिहार समाज पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी का गठन किया था 1931 में। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर फूलन प्रसाद वर्मा है, लेकिन बाकी के जो नाम मैंने बताए हैं आप वो भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में भी चेंज कर दे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1934 वाला आया, तो मैंने ये इसलिए क्लियर किया था वहाँ पे कि देखिए अब जो क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसके सचिव कौन थे? तो 1931 में गठित किया गया था बिहार सोशलिस्ट पार्टी, लेकिन 1934 में इसकी स्थापना हुई थी विधिवत रूप से, जिसमें मैंने बताया था कि सचिव कौन बने थे, जयप्रकाश नारायण बने थे और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बने थे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजा हितेच्छु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि मिली है। 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। तो संविधान सभा के सदस्य की बात हो रही है, तो देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को इसका अधिवेशन हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होंगी, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय विधानसभा के सदस्य जो है वो बिहार से कितने लोग थे, बिहार से कौन कौन थे, ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिएगा कि बिहार से संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने गए थे वो कुल 36 सदस्य थे। तो अब 36 सदस्य का नाम तो याद नहीं रखा जा सकता है, लेकिन जो पॉपुलर नाम था, जो इम्पॉर्टेंट है या जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं, उनमें मैं बता देती हूँ आपको। अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो है ये प्रमुख हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाल, बहाव अली। तो बिहार में 1937 में जो गठित हुआ था पहला भारतीय मंत्रिमंडल, 1937 की बात हो रही है, तो इसमें जो भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था वो बिहार में 1937 में गठित, उसमें जो नेतृत्व किया था, यहाँ पे क्या है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को या फिर लियाकत अली को? तो राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है। राजेंद्र प्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसको पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो पाकिस्तान का जन्मदाता उन्होंने माना है लॉर्ड मिंटो को। तो क्यों माना उन्होंने लॉर्ड मिंटो को? तो आपने पढ़ा होगा 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, जिसमें क्या हुआ था कि पृथक मताधिकार, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी, है ना, वहीं से स्टार्ट हो गया था ये चीज़। तो उसी को राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में जो सांप्रदायिकता का पृथक चुनाव है या फिर विशेष सुविधा का जो कारण बना वो यही बना था, लॉर्ड मिंटो 1909 का जो अधिनियम था वो बना था। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना है? लॉर्ड मिंटो को माना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो देखिए गांधी मैदान जो अभी पटना में है उसका नाम पहले पटना लॉन था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि पटना लॉन का गांधी मैदान नाम कब पड़ा था? तो देखिएगा कि गांधी मैदान जो है, जो कि पटना में स्थित है, उसका नाम पटना लॉन था पहले,
और इसका गांधी मैदान के रूप में इसका नाम तब पड़ा जब महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद गांधी जी के मृत्यु के बाद पटना लॉन जो है इसका नाम बदल करके गांधी मैदान किया गया था। तो इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ई होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। लेकिन आयोग ने जब ये क्वेश्चन आया था तो आयोग ने जो इसका आंसर माना था वो डी माना था, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर ये माना था। लेकिन इसका आंसर ई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गांधी जी के मृत्यु के बाद इसका नाम पटना लॉन का नाम गांधी मैदान हुआ था। तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बीपीएससी में जो कि विवादित रह जाते हैं, यानी कि आयोग कुछ और आंसर दे देता है और एग्जैक्टली आंसर कुछ और रहता है, या फिर मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब हर एग्ज़ाम में, हर साल एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं बीपीएससी का, तो जितना भी करेक्ट हो उसमें से 5-6 ऊपर नीचे होता है, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाता है, क्योंकि होता है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में देख करके जाइएगा, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। प्रीवियस ईयर से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते भी हैं और आपका एक कॉन्सेप्ट भी बनता है। और ख़ास करके मैं इसलिए भी ये वाला मतलब बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैं ईयर वाइज नहीं बना करके मैं सब्जेक्ट वाइज इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता है। आप एक ही सब्जेक्ट पर सारे क्वेश्चन देखते हो, फिर आपको आइडिया मिलता है कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, अच्छा किस तरीके से पूछती है, तो आपको एक आइडिया मिलता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? 1996 का क्वेश्चन है इसलिए ऐसे पूछ दिया है। तो 1996 में बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, तब जो जिलों की कुल संख्या थी वो 55 थी। फिर झारखंड जो है वो 18 जिलों के साथ अलग हो गया था बिहार से, तो बिहार के पास 37 ज़िले बचे थे। फिर इसमें एक ज़िला ऐड हुआ था नया, अरवल, तो अब बिहार में 38 ज़िले हैं। तो ये तो पुराना पूछ रहा है ना, तो पहले कितने थे? 55 थे। नेक्स्ट है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूप का निर्माण कराया था? तो विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में है, सबको पता होगा। और इसका निर्माण कराया गया था 1969 में, जापान ने करवाया था। और ये यहाँ पे स्तूप बनाया था जो कि कितनी फिट की है? 120 फिट की है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? राजगीर में है। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई है 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद आनंद पांडे, जन्ना भगत, एम.एन. रॉय। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, इसमें क्या हुआ था कि संथालों ने भागलपुर से राजमहल तक का जो क्षेत्र था वहाँ पे अपने सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में बिहार के विस्फोट का सही क्रम बताना है। तो 1857 का जो क्रांति हुआ था वहाँ पे बिहार में जो 1857 का क्रांति रहा उसमें विभिन्न नगर ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उसे हमें क्रम से बताना है कि कहाँ पे पहले हुआ था, फिर उसके बाद कहाँ हुआ था। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग सारे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो विस्फोट हुआ था वो रोहिणी में हुआ था, ठीक है, रोहिणी में, बिहार में रोहिणी में हुआ था। उसके बाद रोहिणी के बाद पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, रफ़ी अहमद किदवई। तो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के साथ किसने करा था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। राजकुमार शुक्ल जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था।
तभी तो उन्होंने फिर चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था ना। नेक्स्ट है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? बिहार के सुप्रसिद्ध संत हैं सरफुद्दीन मनेरी, इनका संबंध जो है वो किस संप्रदाय से है? चिश्ती, सुहावर्दी, फिरदौसी या कुबरवी? तो सरफुद्दीन मनेरी जो है इनका जन्म मनेर में हुआ था और ये किस संप्रदाय से थे? तो ये थे फिरदौसी सिलसिले के सूफी थे ये। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930, 1931, 1934, 1939। तो बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन किया गया था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ जो है ये किस लिए महत्वपूर्ण था? व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में? तो बिहार शरीफ जो है ये मध्यकाल में पूछ रहा है किस लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था? तो बिहार शरीफ मध्यकाल में विद्या के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था और धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे ओदंतपुरी का महाविहार स्थित था और फिर ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी थी जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने करी थी। तो ये विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र भी था। तो 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन डी, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण, जेपी कृपलानी या बिरसा मुंडा? तो देखिए बिहार, आपको पता होगा बिहार पहले बंगाल में आता था। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल ये सब एक थे, तो ये सब बंगाल में आता था। तो 1911 में आपने पढ़ा होगा, 1911 में बिहार जो है वो उड़ीसा के साथ बिहार बंगाल से अलग हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? अलग प्रांत के रूप में इसका निर्माण करने के लिए नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, तो फिर बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो गया था 1911 में, मतलब 1911 में घोषणा हुई थी, अलग हुआ था 1912 में, है ना, 22 मार्च 1912 को अलग हो गया था। ठीक है, तो ये नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था और इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार दिवस का महत्व क्या है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है? इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद रखने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा कि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? ये लास्ट ईयर क्वेश्चन था, 1912 में की गई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहते हैं? मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था आपको कि बंगाल से बिहार को अलग होने के लिए नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने और इसलिए इनको आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897, 1905, 1907, 1912? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, बिहार जो है वो भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश की बात हो रही है। तो देखिए बिहार जो है पहले बंगाल से अलग हुआ 1912 में, फिर बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया 1936 में, फिर बिहार से ही अलग हुआ 2000 ईस्वी में झारखंड, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना था? 1912 में बना था। 1912 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था और बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ठीक है, 1911, 1912, 1936 या 2000 ईस्वी? तो देखिएगा बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बना था 1912 में, जब ये बंगाल से अलग हुआ था। लेकिन भारतीय
राज्य के रूप में जब बिहार बना था, ये कब बना था? तो भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1936 में। 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग थे, और 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि राज्य के रूप में कब बना, एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना, और बिहार का जो वास्तविक अभी जो रूप है वो कब हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना 1912 में, जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। बिहार को राज्य का दर्जा मिला, मतलब राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1936 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया, उड़ीसा को हटा करके। तो इसका आंसर डी होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बिहार जो है वो, बिहार का जो स्वतंत्र अभी रूप है स्वतंत्र, वो बिहार को कब मिला था? तो ये 2000 ईस्वी में मिला था, जब झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो वर्तमान स्वरूप ऐसे पूछते उसमें कि वर्तमान स्वरूप कब बना था, लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936 में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो भी है और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया होगा, और आप याद रखेंगे एग्ज़ाम में, कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1912 होगा, 1936 होगा या 2000 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो देखिए, बिहार एक अलग राज्य कब बना? 1936 में। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बंगाल से कब अलग हुआ? सेम क्वेश्चन, 1912। ऑप्शन भी पूरा सेम ही है। चलिए, यह है ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो बिहार एक अलग प्रांत कब बना था? 1912 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा स्वीकार करा गया था 1885 ईस्वी में, 1885। नेक्स्ट है, 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस चीज़ पे रोक लगाई थी? 1908 का छोटा नागपुर कास्त अधिनियम, इसने किस चीज़ पे रोक लगाया था? बेट बेगारों पर। किस पे? बेट बेगारों पर। बेट बेगार या फिर बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब बना था? 1908 में। नेक्स्ट है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। तो बिहार शब्द जो है इसका मूल रूप से अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा कि 12वीं सदी के अंत में क्या हुआ था कि जब मुस्लिम आने लगे थे, बिहार में आए थे, तो उस टाइम पे क्या था कि बिहार में विहारों की संख्या, यानी कि जहाँ पे बौद्ध रहते थे, ठीक है, उसको विहार बोलते हैं, तो विहारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो लोग विहार विहार करके बुलाते थे, और ऐसे करके बिहार का नाम विहार बोल बोल के बिहार पड़ गया। ठीक है। तो बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। बौद्ध मठ, विहार की वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। गाइज, अगर आप लोग बिहार स्पेशल जीके मतलब बिहार हिस्ट्री का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिखेगा, या फिर आप चैनल से जाकर भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। तो वहाँ पे इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है, काफ़ी मतलब उसके इम्तियाज़ अहमद सर का जो MCQ वाला बुक है, ये बिहार हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बिहार हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आते हैं इनके बुक से आते हैं। क्योंकि देखिए, अब लास्ट टाइम में आपको क्राउन पढ़ने या फिर इतना मोटा मोटा बुक, क्योंकि एक साल आपने क्या किया है ना, वो सब पूरे साल पढ़ने की चीज़ होती है कि उतना मोटा। अब लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना चाहिए, MCQs जितना हो बनाना चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको रिवीजन करना चाहिए, चीज़ें याद हो। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो नहीं है, उसमें पूरा बिहार हिस्ट्री कवर किया गया है अच्छे से, सारे MCQs हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ करके जाइएगा एग्ज़ाम में,
काफ़ी ज़्यादा मतलब मायने रखता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आ रहा है आप लोग देखते जाइए, और बिहार स्पेशल जीके का वो वाला सीरीज ज़रूर देखिएगा, उससे उसमें सारे क्वेश्चन हैं, इम्तियाज़ अहमद सर के बुक के हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो और उसको मैंने अच्छे से समझाया भी है, और वैसे आप लोग चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं और उस सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो 1866-67 की बात हो रही है, नील खेतिहारों के बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसकी पहचान करना है कहाँ पे हुआ था। तो ये चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा गांव के थे। गांव का नाम क्या था, मुरली भरहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो ये किसने लिखा था, पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस थे, इन्होंने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे जो है छद्मनामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, इसके तहत चंपारण के जो किसानों की दुर्दशा है इसके ऊपर प्रकाश डाला था। ऑप्शन ए राइट होगा, पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से हैं जो बिहार के किसान नेता थे। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिहार के किसान नेता स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद थे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। बिहार के जो किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन ये प्रमुख थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना जो है किसका केंद्र था। 1830 में पटना वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन का केंद्र था 1830 में पटना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, और फिर दांडी पहुंच करके नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था, है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, बिहार में भागलपुर की बात हो रही है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल एवं जहरुल हसन हाशमी ने किया था, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से महादेव लाल सराफ है, तो इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। गया, बोधगया, देव, रांची। देव में सूर्य मंदिर स्थित है, और देखिए वर्तमान में भी रांची के बुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है। तो क्वेश्चन पुराना है, देव में है और अभी वर्तमान में रांची में भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था। मधुबनी, भागलपुर, गया या फिर मुंगेर। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले से सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया। अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारिक, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का जो नेतृत्व है ये श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ये सबको पता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व 1939 में किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट 21 वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था, तो महाधिवक्ता के पद से जो है बलदेव सहाय ने त्यागपत्र कब दिया था, 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उनको बंदी बना लिया गया था। तो उसी दौरान बलदेव सहाय ने वो महाधिवक्ता के पद पे थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 1942। नेक्स्ट है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया, तो विलास पासवान इनका निधन हो गया 8 अक्टूबर 2020 को, और ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है 66th बीपीएससी में। तो करंट का था, मतलब उनका निधन हुआ था इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। तो क्वेश्चन था कि रामविलास पासवान जो है इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से स्टार्ट किया था, तो इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है इसके सदस्य के रूप में इन्होंने अपना राजनीतिक जो है सफ़र स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। देख सकते हैं 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी 66 बीपीएससी का क्वेश्चन है कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो है 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11वीं लोकसभा, ऑप्शन बी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट अगर रह गया है या वीडियो अच्छी भी लगी है तो कमेंट कर सकते हैं आप। एंड प्लीज़ आप लोग प्रीवियस से सारे क्वेश्चंस देखिए, और बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिहार स्पेशल जीके का वो हिस्ट्री के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इम्तियाज़ अहमद सर के एमसीक्यूज़ हैं उसमें, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, तो आपके सारे वो क्लियर हो जाएंगे। तो बिहार स्पेशल जीके का वो सीरीज़ देख लीजिएगा, और बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ज़रूर देख के जाइएगा आप, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। एंड आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आने वाले जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके का वीडियो आएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड मैं कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट लाऊंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।